जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम उठती है आपकी, उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखा जाता है। तो दोस्तों, तमाम इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपनी पेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। डीएससी के पेंशनर को एमएससीपी कैसे दिलानी है, मैं और हमारे एडवोकेट जानते हैं, जो 2016 से पहले आए हैं डीएससी के पेंशनर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2016 से पहले आए हैं, डीएससी के पेंशनर है, तो आपको एमएससीपी नहीं दी जा रही रिकॉर्ड की तरफ से। अगर आप डायरेक्ट लेटर लिखते हैं तो डायरेक्ट आपको रिकॉर्ड मना कर देगा कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे, क्योंकि आप 2016 से पहले आए हैं और वही 1/1/16 के जो बाद आए हैं उनको एमएससीपी दी जा रही है। तो रिकॉर्ड उसमें लिखता है कि आप एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एमएससीपी लागू है डीएससी के पेंशनर को वो 1/1/16 से लागू है। दोस्तों, अगर आपको एमएससीपी नहीं मिलती तो फिर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो काम रिकॉर्ड ऑफिस नहीं करता वो फिर हमारा चैनल करता है, हमारे एडवोकेट करते हैं, जो हमारे जानकार बंदे हैं वो करते हैं। कुछ लेटरों के बेस पर, कुछ कोर्ट के जजमेंट के बेस पर कोर्ट केस करके आपको चीजें दिलवाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप डीएससी के पेंशनर हैं, अगर आपको एमएससीपी नहीं दी जा रही, अगर आप 2016 से पहले आए हैं, तो कैसे आपको एमएससीपी लेनी है, उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, 2016 के जो बाद आए हैं उनको तो इजी तरीके से एमएससीपी दी जा रही है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, उनके पार्ट 2 ऑर्डर भी जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जो 2016 से पहले आए हैं उनको कैसे दिलानी है, उसके बेस पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे रिकॉर्ड को तो वो मना कर देगा, आपको मना करेगा रिकॉर्ड। कोई बात नहीं, वहां से आप मना हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आइए, तो फिर कैसे करना है फिर हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। एरियर का भुगतान 1 मार्च से या फिर 1 मार्च के बाद से ओआरओपी 2 की किस्तों का। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, भारत सरकार के आदेश के अनुसार ओआरओपी 2 की जितनी भी किस्तें थी उसका सारा भुगतान होना था फरवरी एंड तक, 29 फरवरी तक। तो दोस्तों 2 दिन बाद 29 फरवरी भी आ जाएगी। तो अगर आपको 29 फरवरी तक ओआरओपी 2 की बाकी किस्तें नहीं मिलती, थर्ड नहीं मिलती, फोर्थ नहीं मिलती, या फिर सेकंड नहीं मिली, फर्स्ट नहीं मिली, तो दोस्तों फिर 1 मार्च के बाद से फिर भुगतान दोबारा शुरू होगा ओआरओपी 2 की किस्तों का। अगर आपको नहीं मिला, जिनका रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है, तो उन्हें तो देना पड़ेगा नॉट पे सर्टिफिकेट बैंक से या फिर सीपीसी से बनाकर, वो भी चौथी इंस्टॉलमेंट का या फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का। जिनको नहीं मिली और रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है, जिनको कुछ भी नहीं मिला, तो फिर वो सीपी ग्राम में शिकायत डालेंगे। सीपी ग्राम में आप शिकायत डालेंगे कि आपको ओआरओपी 2 की किस्तें नहीं मिली, जो भी आपकी रह गई हो, तो उसके बेस पर फिर आपकी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, अगर 29 फरवरी तक आपको नहीं मिलता तो उसके बाद आप सीपी ग्राम में शिकायत भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना भी भुगतान होगा फिर वो 1 मार्च के बाद से होगा स्पर्श द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज पेंशनर को मिल रहा है, आप भी चेक करिए, अपनी पेंशन स्लिप भी देखिए जारी हुई या नहीं हुई, आपको मैसेज मिला या नहीं मिला। दोस्तों, मैंने 5 से 6 दिन पहले ही आपको एक मैसेज दिखाया था कि एक पेंशनर को फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज मिला है, और दूसरे यूट्यूब चैनल पे बता रहे थे कि किसी भी पेंशनर को फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज नहीं मिला। दोस्तों, अगर नहीं मिला होता तो फिर कल से जो आपको मैसेज मिल रहा है फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का, फिर वो मैसेज क्यों मिल रहा है आपको? अगर एक भी पेंशनर को नहीं मिला पहले, तो फिर आपको कैसे दिया जा रहा है? दोस्तों, जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं वो 100% करेक्ट देता हूं। बाकी यूट्यूब चैनल का मुझे पता नहीं वो कैसी इंफॉर्मेशन देते हैं, आई डोंट नो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको 5 से 6 दिन पहले ही, 7 दिन पहले ही बता दिया था एक मैसेज दिखाकर कि इन पेंशनर को फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज मिला है। तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपको भी मिल जाएगा। और दोस्तों, वैसे ही हुआ, कल की डेट में पेंशनर को मैसेज मिलना स्टार्ट हो गया है फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने का। तो दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी मिल रहा है, आपको रिसीव हो गया?
और दोस्तों ये भी बताएंगे कि आपको पेंशन स्लिप मिल रही है या नहीं मिल रही है, फरवरी की पेंशन स्लिप वो भी धीरे धीरे आपको मिल जाएगी। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सारे रिकॉर्ड ऑफिस के फोन नंबर जारी, लैंडलाइन नंबर भी जारी, मेरे से लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास रिकॉर्ड ऑफिस की एक पूरी लिस्ट है जिसमें फोन नंबर भी दे रखे हैं, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर भी दे रखे हैं। तो दोस्तों इसकी जो लिस्ट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि आपका रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है, या फिर उसका फोन नंबर कौन सा है, लैंडलाइन नंबर कौन सा है। फिर आपको ईजिली हो जाएगा कांटेक्ट करने में अपने रिकॉर्ड ऑफिस से। फिर आप इजी तरीके से, आसान तरीके से अपने रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा सारे रिकॉर्ड ऑफिस की। दोस्तों ये किसी ने क्लिक करी थी फोन से कहीं दूसरे एरिया से, तो दोस्तों ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं आपकी हेल्प के लिए। तो आप ये मेरे से ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ज्यादातर कोर्ट के डिसीजन पेंशनर के फेवर में। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई पेंशनर कोर्ट केस करता है, चाहे वो एडिशनल पेंशन पे कर रहा हो, या फिर नोशनल इंक्रीमेंट पे कर रहा हो, या फिर किसी पेंशन पे कर रहा हो जो उसका बकाया रह गया हो, तो दोस्तों जितने भी ये कोर्ट के जजमेंट रहते हैं ये पेंशनर के फेवर में आते हैं। कोर्ट पेंशनर का फेवर लेता है। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, वो लास्ट में एक लाइन लिखता है कि जो भी आपको डिपार्टमेंट एरियर पे करेगा, या फिर एडिशनल पेंशन देगा, या फिर नोशनल इंक्रीमेंट देगा, उसका जो भुगतान है वो 4 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी द्वारा या फिर डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन दोस्तों उसमें इंटरेस्ट का नहीं लिखा रहता कि डिपार्टमेंट इंटरेस्ट पे करेगा। लास्ट में एक और लाइन लिखी रहती है कि अगर 4 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर ये भुगतान नहीं होता तो उसके बाद 6%, 8%, 5% इंटरेस्ट रेट के साथ डिपार्टमेंट आपको पे करेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले इंटरेस्ट का देने का नहीं लिखा रहता, कोर्ट उसमें नहीं लिखता, वो बाद में ही लिखता है जब आपका टाइम खत्म हो गया हो आपको पे करने का डिपार्टमेंट द्वारा, उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट रेट पे करने का होता है। दोस्तों जितने भी जजमेंट है वो आपके फेवर में होते हैं, लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए तो दोस्तों वो डिपार्टमेंट नहीं देगा, चाहे वो 8% हो चाहे वो 5% हो। आपको जब भी इंटरेस्ट मिलेगा कोर्ट के डिसीजन के अनुसार, अगर डिपार्टमेंट आपको पेमेंट टाइम से नहीं करता, 4 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों मैं आगे की कार्रवाई बता रहा हूं कि भारत सरकार की आगे की कार्रवाई कैसे हो सकती है आपको कुछ देने की। DADR 50% मंजूर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका 4% भारत सरकार अप्रूव करेगी DADR, यानी 46 से हो जाएगा वो 50%। लेकिन फिलहाल अभी DADR मर्ज नहीं होगा। अभी फिलहाल गवर्नमेंट आपका DADR मर्ज नहीं करेगी, वो आपका DADR अभी आगे बढ़ाएगी। जैसे जनवरी 24 से कर देगी वो 50%, फिर जुलाई 2024 से कर देगी वो 53% या फिर 54%, यानी 4% की बढ़ोतरी फिर करेगी, या फिर 3% भी बढ़ा सकती है, यानी 53 या फिर 54। फिर जनवरी 2025 से 58% या फिर 59%, ऐसी 3-4% के हिसाब से आपका DADR वो आगे बढ़ाएगी हर एक 6-6 महीने बाद। लेकिन फिलहाल अभी गवर्नमेंट आपका DADR मर्ज नहीं करेगी। कुछ टाइम बाद आपको मिलेगा OROP3, कुछ टाइम बाद बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों देखा जाएगा कि गवर्नमेंट कब देती है OROP3। लेकिन फिलहाल आपका DADR डिक्लेयर होगा, लेकिन फिलहाल अभी मर्ज नहीं होगा, ये मैं आपको बहुत पहले से ही बताता आया हूं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई, और मुझे अच्छा लगता है कि आप सब पेंशनर्स मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं और लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है आपकी हेल्प करना। रैंडमली मैं कर पाता हूं आपकी हेल्प, क्योंकि कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता, फिर मैं रैंडमली पिक करता हूं, फिर आपकी हेल्प करता हूं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।